तो चलिए बात करते हैं 2026 में YouTube पर एक सफल चैनल बनाने के बारे में। अगर आप एक नया चैनल शुरू करने की सोच रहे हैं या शायद शुरू कर चुके हैं और सोच रहे हैं कि ये चल क्यों नहीं रहा, तो एक सवाल जरूर मन में आता होगा कि आखिर कुछ चैनल पहले ही दिन से रॉकेट की तरह कैसे उड़ने लगते हैं। आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि YouTube का एल्गोरिदम असल में काम कैसे करता है और कैसे बिल्कुल जीरो से एक कामयाब चैनल बनाया जा सकता है। तो आखिर वो क्या चीज़ है जो एक चैनल को हिट और दूसरे को फ्लॉप बना देती है? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जवाब किस्मत में नहीं, बल्कि एक सिस्टम को, एक तरीके को समझने में छिपा है। एक ऐसा सिस्टम जो आपके चैनल को सिर्फ एक हॉबी से एक प्रॉपर बिजनेस में बदल सकता है, और इसे कहते हैं कन्वर्जन फनल। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर यकीन मानिए यही वो सीक्रेट सॉस है जो सारे टॉप क्रिएटर्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये है हमारा आज का प्लान। हम बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे, इंप्रेशन से, जो YouTube का पहला कदम है। फिर हम इस पूरे कन्वर्जन फनल को बारीकी से समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कमाई के कौन-कौन से रास्ते खुलते हैं, एल्गोरिदम को अपने हक में कैसे काम करवाया जाए, और आखिर में मैं आपको एक प्रैक्टिकल सक्सेस चेकलिस्ट दूंगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हर एक स्टेप आपको अपने गोल के और करीब ले जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उस एक चीज की जहां से YouTube पर सब कुछ शुरू होता है। वो पहली चिंगारी, वो पहला कदम, उसे कहते हैं इम्प्रेशन। इससे पहले कि कोई आपकी वीडियो को देखे, उस पर कमेंट करे या सब्सक्राइब करे, सबसे पहले एक इम्प्रेशन होता है। ये आपके चैनल की ग्रोथ की बुनियाद है। तो ये इम्प्रेशन असल में है क्या? जब भी YouTube आपके वीडियो का थंबनेल, मतलब वो छोटी सी इमेज, किसी के होम पेज पर या सजेशन में दिखाता है, और वो थंबनेल 50% से ज्यादा, 1 सेकंड से ज्यादा के लिए स्क्रीन पर दिखता है, तो YouTube उसे एक इम्प्रेशन गिनता है। इसे ऐसे समझिए कि ये एल्गोरिदम के साथ आपकी पहली डेट है। YouTube आपके कंटेंट को किसी दर्शक के सामने रखकर देख रहा है कि क्या कोई कनेक्शन बनता है, क्या कोई स्पार्क है, और वो पहली छाप जाहिर है दमदार होनी चाहिए। अब ये बात बहुत जरूरी है, और बहुत से नए क्रिएटर्स इसे नजरअंदाज कर देते हैं। हर इंप्रेशन एक जैसा नहीं होता। वो इंप्रेशंस जो YouTube के अपने प्लेटफॉर्म पर आते हैं, जैसे होम पेज पर, अपने सजेशंस में या सर्च रिजल्ट्स में, वो सोने की तरह कीमती हैं। यही वो इंप्रेशंस हैं जो एल्गोरिथम को बताते हैं कि आपका वीडियो दमदार है। वहीं दूसरी तरफ, अगर कोई आपका वीडियो किसी वेबसाइट पर देखता है या नोटिफिकेशन से देखता है, तो YouTube उसे ग्रोथ सिग्नल की तरह नहीं देखता। इसलिए आपका पूरा फोकस YouTube के अंदर से इंप्रेशंस पाने पर होना चाहिए। ठीक है, तो YouTube ने आपका वीडियो लोगों को दिखाना शुरू कर दिया, इंप्रेशंस आने लगे, बहुत बढ़िया। लेकिन अब इन इंप्रेशंस को असली कमाई में, रेवेन्यू में कैसे बदला जाए? इसका जवाब छिपा है कन्वर्जन फनल को समझने में। ये वो इंजन है जो आपके चैनल को चलाता है और इंप्रेशंस को पैसों में बदलता है। चलिए इस पूरी जर्नी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है इंप्रेशन, यानी YouTube ने आपका वीडियो लोगों तक पहुंचाया। अब दूसरा स्टेप, क्या लोगों ने उसमें दिलचस्पी दिखाई? इसे हम नापते हैं क्लिक थ्रू रेट या CTR से। अगर उन्होंने क्लिक किया तो हमें मिलता है तीसरा स्टेप, एक व्यू। लेकिन क्या वो वीडियो पर रुके? ये है चौथा स्टेप, वॉच टाइम, जो दिखाता है कि दर्शक कितना संतुष्ट है। और जब ये सब कुछ सही होता है, तब आता है पांचवां और आखिरी स्टेप, रेवेन्यू, यानी आपकी कमाई। ये पांचों स्टेप्स एक चेन की तरह जुड़े हुए हैं। इस लाइन को ना अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लीजिए। ये YouTube का सबसे बड़ा सच है। लॉजिक बहुत सिंपल है। पैसा कमाने के लिए आपको व्यूज चाहिए, और व्यूज पाने के लिए लोगों को आपके वीडियो पर क्लिक करना होगा। और लोग क्लिक तभी करेंगे जब YouTube उन्हें आपका वीडियो दिखाएगा, यानी इंप्रेशन देगा। तो अगर इस फनल की शुरुआत ही कमजोर है, अगर आपको इंप्रेशंस ही नहीं मिल रहे या लोग क्लिक ही नहीं कर रहे, तो फिर दुनिया का सबसे बेहतरीन वीडियो बनाने का भी कोई फायदा नहीं है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए आपने एक नया वीडियो डाला और YouTube को वो इतना अच्छा लगा कि उसने उसे 10 लाख लोगों के होम पेज और सजेशंस में दिखाया। ये हुए 10 लाख इंप्रेशंस। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, और ये आपकी रॉ पोटेंशियल है, एक कच्चा माल। अब इस कच्चे माल से आप कितनी कमाई करते हैं, ये अगले स्टेप पर निर्भर करता है। और ये रहा असली खेल। उन 10 लाख इंप्रेशंस का क्या होता है, ये पूरी तरह से आपकी पैकेजिंग पर निर्भर करता है। पैकेजिंग से मेरा मतलब है आपका थंबनेल और आपका टाइटल। अब 2 सिनारियो देखते हैं। पहले केस में मान लीजिए आपकी पैकेजिंग कमाल की है और 10% लोग क्लिक करते हैं। 10 लाख का 10% हुआ 1 लाख व्यूज।
अगर आपका आरपीएम $5 है तो आपने कमाए $500। अब दूसरा केस, आपकी पैकेजिंग थोड़ी ढीली है और सिर्फ 2% लोग क्लिक करते हैं, तो आपको मिले सिर्फ 20,000 व्यूज और कमाई हुई $100। देखा आपने, इंप्रेशंस दोनों केस में बराबर थे, 10 लाख, लेकिन सिर्फ पैकेजिंग के फर्क से कमाई में 5 गुना का अंतर आ गया। तो अब ये तो साफ है कि ज्यादा इंप्रेशंस और बेहतर सीटीआर से आपके विज्ञापन से होने वाली कमाई बढ़ती है। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। असल में इंप्रेशंस आपके हर तरह के इनकम सोर्स की नींव हैं। सोचिए कि इंप्रेशंस आपकी दुकान के बाहर से गुजरने वाले लोग हैं। जितने ज्यादा लोग गुजरेंगे उतने ही ज्यादा लोगों के आपकी दुकान में आने और कुछ खरीदने के चांस होंगे, चाहे वो विज्ञापन देखें, कोई प्रोडक्ट खरीदें या आपको स्पॉन्सर करें। चलिए इसे और तोड़कर समझते हैं। एडसेंस का तो सीधा हिसाब है, ज्यादा इंप्रेशंस मतलब ज्यादा व्यूज, और ज्यादा व्यूज का मतलब है ज्यादा मोनेटाइज्ड प्लेबैक्स, यानी ज्यादा पैसा। अब बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग की। आपके इंप्रेशंस उस फनल का सबसे ऊपरी हिस्सा हैं। जितने ज्यादा लोग वीडियो देखेंगे उतने ही ज्यादा लोग आपके दिए गए एफिलिएट लिंक्स पर क्लिक करके कुछ खरीदेंगे। और स्पॉन्सरशिप, जब कोई ब्रांड आपके पास आता है तो वो सबसे पहले क्या देखता है? आपकी पहुंच, आपकी रीच। आपके इंप्रेशंस और व्यूज ही आपकी पहुंच का सबूत हैं। यही आपकी बार्गेनिंग पावर है। और आखिर में फैन फंडिंग या मेंबरशिप। हर इंप्रेशन एक नए संभावित लॉयल फैन को आपके चैनल तक लाने का मौका है। इन्हीं में से कुछ लोग आपके पक्के सपोर्टर बनेंगे। ठीक है, तो हमने क्यों समझ लिया इंप्रेशन जरूरी क्यों है, ये अब हमें पता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, कैसे? हम YouTube के एल्गोरिदम को कैसे मनाएं कि वो हमें और ज्यादा इंप्रेशंस दे? हम उस ग्रोथ लूप में कैसे शामिल हों जहां YouTube खुद हमारे वीडियो को प्रमोट करने लगे? इसके 3 सुनहरे नियम हैं। पहला, आपको ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाना होगा जिसे लोग सच में देखना चाहते हैं, यानी एक हाई डिमांड टॉपिक। दूसरा, आपकी पैकेजिंग यानी थंबनेल और टाइटल इतने जबरदस्त होने चाहिए कि लोग खुद को क्लिक करने से रोक ना पाएं। हमारा लक्ष्य 4 से 10% का सीटीआर होना चाहिए। और तीसरा, जब कोई क्लिक कर दे तो वीडियो के पहले 30 सेकंड, जिसे हुक कहते हैं, इतने दमदार होने चाहिए कि दर्शक वीडियो छोड़कर ना जाएं। जब ये तीनों चीजें एक साथ काम करती हैं तो एल्गोरिदम को एक मजबूत सिग्नल मिलता है और वो आपके वीडियो को लाखों और लोगों तक पहुंचाता है। तो ये हाई डिमांड लो सप्लाई वाले टॉपिक्स ढूंढें कैसे? इसका मतलब है ऐसे विषय खोजना जिनके बारे में लोग जानना तो चाहते हैं लेकिन उन पर अच्छे वीडियोस हैं ही नहीं, जैसे कि एजेंट एआई, सस्टेनेबल टेक गैजेट्स के रिव्यूज या फिर अलग-अलग SaaS प्रोडक्ट्स के रिव्यूज। ये पता करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने नीश में देखें कि बड़े क्रिएटर्स क्या बना रहे हैं और सोचें कि क्या मिसिंग है, कहाँ पर एक गैप है। आप गूगल ट्रेंड्स जैसे टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये जानने के लिए कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। अब एक बहुत ही कमाल की और एडवांस्ड स्ट्रैटेजी, इसे कहते हैं डबल डाउन स्ट्रैटेजी। मान लीजिए आपका कोई एक वीडियो अचानक से बहुत अच्छा चलने लगता है, उस पर इंप्रेशंस की बाढ़ आ जाती है। इसका मतलब है कि एल्गोरिदम को वो टॉपिक पसंद आ गया है और वो उसे धड़ाधड़ लोगों को दिखा रहा है। अब आपको क्या करना है? चुप नहीं बैठना है। फौरन जितनी जल्दी हो सके उसी टॉपिक से जुड़ा एक पार्ट 2 या फॉलोअप वीडियो बनाइए। इससे एल्गोरिदम को सिग्नल जाता है कि इस टॉपिक पर आप एक अथॉरिटी हैं और वो आपके दोनों वीडियोस को और भी ज्यादा पुश करेगा। चलिए, अब तक हमने जो भी थ्योरी सीखी उसे एक्शन में लाने का समय आ गया है। ये रही एक सिंपल प्रैक्टिकल चेकलिस्ट जो आपकी ग्रोथ को मॉनिटर करने और सही फैसले लेने में मदद करेगी। इसे आप अपने हर वीडियो के लिए एक डैशबोर्ड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ एक टू डू लिस्ट नहीं है, ये डेटा के आधार पर फैसले लेने का एक सिस्टम है। पहला, हमेशा अपने सीटीआर पर नजर रखें, खासकर जब इंप्रेशंस बढ़ रहे हों। दूसरा, अंदाजा लगाना बंद कीजिए, अपने थंबनेल्स का A/B टेस्ट करें। YouTube अब ये फीचर खुद देता है, उसका पूरा फायदा उठाएं। और तीसरा, अपनी नीश को और स्पेसिफिक और संकीर्ण बनाइए। एक टेक चैनल होने से बेहतर है एक सस्टेनेबल टेक रिव्यू चैनल होना। इससे आपको ज्यादा लॉयल और वैल्यूएबल ऑडियंस मिलेगी। चलिए, पहले पॉइंट पर थोड़ा और गौर करते हैं। जब YouTube आपके वीडियो को ज्यादा लोगों को दिखाता है, यानी इंप्रेशंस बढ़ते हैं, तो CTR का थोड़ा सा कम होना बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब आपका वीडियो ज्यादा बड़ी और अलग-अलग तरह की ऑडियंस को दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर आपका CTR बहुत ज्यादा गिर रहा है तो ये एक खतरे की घंटी है। इसका मतलब है कि आपकी पैकेजिंग यानी थंबनेल और टाइटल एक बड़ी ऑडियंस को आकर्षित नहीं कर पा रही है। तब आपको अलग-अलग थंबनेल्स के साथ प्रयोग करने की जरूरत है।
और ये बात समझना बहुत बहुत ज़रूरी है कि हर इम्प्रेशन बराबर नहीं होता। एक एंटरटेनमेंट या कॉमेडी चैनल को शायद लाखों इम्प्रेशंस मिले, लेकिन एक फाइनेंस या टेक चैनल उससे कम इम्प्रेशंस के साथ भी ज़्यादा कमा सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी ऑडियंस एडवर्टाइजर्स के लिए ज़्यादा कीमती है। वो ऐसे दर्शक हैं जो शायद कोई महंगा कोर्स या सॉफ्टवेयर खरीदें। तो सिर्फ इम्प्रेशंस की संख्या के पीछे मत भागिए, उनकी क्वालिटी पर भी ध्यान दीजिए। मैं इस बात पर फिर से जोर देना चाहता हूँ, अंदाजे लगाना छोड़िए। मुझे लगता है ये थंबनेल अच्छा है, ये अब नहीं चलेगा। YouTube आपको खुद एक टूल दे रहा है, टेस्ट एंड कंपेयर नाम से। इसका इस्तेमाल कीजिए। अपने वीडियो के लिए 2 या 3 अलग-अलग थंबनेल बनाइए, उन्हें टेस्ट पर लगाइए और डेटा को बताने दीजिए कि विनर कौन है। जो थंबनेल सबसे ज्यादा क्लिक्स लाए उसे इस्तेमाल कीजिए। ये इतना सिंपल है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, आपके चैनल का पूरा सफ़र, आपकी पूरी कहानी बस एक इम्प्रेशन से शुरू होती है, एक सिंगल इम्प्रेशन से। अब जब आप इस पूरे फनल को, इस पूरे सिस्टम को समझ गए हैं, तो आप सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं बैठे हैं। अब आप ग्रोथ की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, आप ग्रोथ को बना रहे हैं, उसे सिस्टमैटिक तरीके से बिल्ड कर रहे हैं, हर एक वीडियो और हर एक दर्शक के साथ। आपके हाथ में अब सफलता का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। सवाल बस ये है कि आप कहानी कौन सी सुनाएंगे।